से कि परमेश्वर आपको और आपके पूरे घराने को आशीष और बरकत दे। हम अक्सर जब चर्च में जाते, प्रचारक हमेशा ये बोलता है कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अब विश्वासियों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम यहाँ पे है कि विश्वासी या कोई भी व्यक्ति प्रार्थना करना तो चाहता है, मन तो करता है कि मैं प्रार्थना करूँ, पर 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट से ज़्यादा मैं प्रभु की हजूरी में बैठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, इतनी ज़्यादा बातें नहीं है। क्योंकि जब मैं ज़्यादा बैठता हूँ तो बहुत सारे ऐसे विचार, ऐसी बातें मेरे दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ या ज़्यादा समय तक प्रार्थना में नहीं बैठता हूँ। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाएगा कि किस तरह से आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय प्रार्थना में बिता सकते हैं, किस तरह से आप परमेश्वर की हजूरी में घंटों घंटों बिता सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से हो पाएगा, बहुत ही आसानी से हो पाएगा। अब यहाँ पर जब हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है प्रार्थना है क्या। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना है, बातचीत करना है। ये सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति ही बोले जा रहा है, आगे से परमेश्वर भी बात करता है, तो ये दोनों तरफ से होना है। जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा या दर्शन के द्वारा आपसे बात करता है, आपको कुछ सिखाता है या आपको कुछ बताता है। अब आप प्रार्थना में जाएंगे कैसे, क्या कुछ करना है प्रार्थना में, सबसे पहले हम इसी बात के ऊपर आएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आप जो बात सुनने के लिए जा रहे हैं, इसे सिर्फ आपने सुनना ही नहीं है, इसे अपनी ज़िंदगी में आपने लागू भी करना है, तभी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा और आप भी परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सुना, इधर से सुना, दूसरी साइड से आपने निकाल दिया, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या कुछ करना है, कैसे होना है। अगर आप इसे लागू करेंगे, आपकी प्रार्थना वाली ज़िंदगी को आप बूस्ट कर पाएंगे और आप ज़्यादा समय परमेश्वर की हजूरी में बिता पाएंगे। इससे पहले जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं तो आप थैंक्स गिविंग के साथ, धन्यवाद के साथ उसकी हजूरी में प्रवेश करें। आप देख सकते हैं भजन संहिता उसका 100 भजन संहिता आप देख सकते हैं, उसकी 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जब आप परमेश्वर की हजूरी में एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो आप धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ उसकी हजूरी में जाएं, उसकी हजूरी में जाएं। आपको थैंक्स गिविंग के साथ उसकी हजूरी में दाखिल होना है। उसके बाद आप देख सकते हैं भजन संहिता 107 उसकी 1, भजन संहिता 107 उसका 1, यहाँ पे लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप धन्यवाद करते हुए उसकी हजूरी में जाएं, धन्यवाद करते हुए। अपनी प्रार्थना की शुरुआत आप धन्यवाद से करें, थैंक्स गिविंग से करें। उसके बाद है प्रेस, परमेश्वर की महिमा करना। भजन संहिता 103 उसकी 1 आयत में इस तरह से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आप उसके बाद परमेश्वर की महिमा करें, उसकी प्रेस करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। इसलिए नहीं कि उसने आपके लिए क्या किया है, इसलिए कि वो क्या है, वो कैसा है, वो कितना भला है, कितना प्यार करने वाला है। जो वो है उसके लिए उसकी महिमा करना। आपने धन्यवाद से शुरू किया और अब आप एक स्टेज पे आ गए, आपने पहचान लिया कि वो परमेश्वर कौन है। महिमा करने के लिए आपको पहचान होना जरूरी है। आप उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। ये आप गा के भी कर सकते हैं, आप धन्यवाद के गीत गा सकते हैं, महिमा के गीत गा सकते हैं, आप आराधना के गीत गा सकते हैं। उसकी हजूरी में आप गा के उस परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा आपको एक आत्मिक एटमॉस्फेयर में, आपको एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में लेने के लिए। जब आप आराधना करेंगे आप आत्मा से भर जाएंगे, आप आत्मिक माहौल को अपने चारों तरफ महसूस करेंगे। उसके बाद आता है फॉरगिवनेस। फर्स्ट जॉन उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत लिखा है, परमेश्वर हमें हमारे पापों से शुद्ध करने के लिए, माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, अगर हम अपने पापों को मान ले तो। अब आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर की हजूरी में अब उसका धन्यवाद कर दिया, उसकी महिमा की है। अभी आप अपने आप को शुद्धिकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। आप अपने पापों को मान रहे हैं, आप अंगीकार कर रहे हैं और अपने पापों को छोड़ रहे हैं। ये नहीं कि आज आपने पापों को माना और फिर से वही चीज़ों में आप लग गए हैं। आप अपने पापों को मान रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में और उसे छोड़ रहे हैं। और जब आप छोड़ रहे हैं तो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। वो परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है। अब जो फॉरगिवनेस है, जो माफी है, जो क्षमा मांगना है, वो खुद के लिए भी है और उसके बाद आपके अंदर किसी दूसरे के प्रति जो भी कुछ चल रहा है, अगर आपका किसी ने कुछ बुरा किया है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी, आपको उसे भी माफ करना है। आपने खुद अपने पापों की माफी मांगी है,
आपने दूसरों को भी माफ़ करना है, ताकि जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे परमेश्वर आपको आपके गुनाह भी माफ़ कर सके। अब आप आ गए हैं एक ऐसे स्टेज में जहाँ पे आप अपने आप को नम्र कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि मुझे परमेश्वर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मुझे भी अपने आप को शुद्ध करना है। और उसके बाद आप आ जाते हैं सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा वाला जो स्टेज है, जो स्टेप है, वहाँ पे आपने करना क्या है? आपने परमेश्वर को समझना है कि परमेश्वर सुरक्षा करता कैसे है। देख सकते हैं भजन संहिता 46 उसका 1 लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अब यहाँ पे क्या है? परमेश्वर हमारा बल है, हमारी ढाल है, संकट में मिलने वाला, जब हम परेशानियों में अति सहज से मिलने वाला सहायक, तो वो सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। अब आपको सुरक्षा कहाँ पर चाहिए? आपको अपने घर पे चाहिए, परिवार पे चाहिए, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, आपको अपनी सेवकाई के ऊपर चाहिए, अपने फाइनेंसेस के ऊपर चाहिए, आपके बिजनेस के ऊपर चाहिए, आपकी हर एक चीज़ के ऊपर, अगर आपके पास साधन है, आपके साधनों के ऊपर आपको परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए। जिस किसी चीज़ के लिए भी आपको परमेश्वर की सुरक्षा चाहिए, आप परमेश्वर से इस स्टेप में, इस स्टेज में आके बोलेंगे कि परमेश्वर तू सुरक्षा करने वाला है। अब आपको जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में अपनी ज़िंदगी की आपको सुरक्षा चाहिए, उसके लिए आप परमेश्वर से बात करेंगे, आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर को बताएंगे कि मुझे इस जगह पे परमेश्वर तेरी सुरक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर ढाल है, वो परमेश्वर शरण स्थान है, वो परमेश्वर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। अब जो स्टेप आता है वो आता है गाइडेंस का। आपको परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं नीति वचन प्रोवर्ब्स उसका 3 अध्याय उसका 5 से आगे लेके जब आप पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, पूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। तो आप यहाँ पर परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी ज़िंदगी के जितना भी व्यवहार है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किसी भी एरिया में आपको परमेश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर मुझे गाइड कर। यहाँ पर जब आप ये चीज़ पूरी कर देते हैं, आप गाइडेंस मांग रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर को चाह रहे हैं कि वो आपको गाइड करे, आपकी गाइडेंस करे, आपको परमेश्वर अपनी हजूरी में भी गाइड करे, प्रार्थना में गाइड करे, किसी भी चीज़ में आप परमेश्वर के आगे रख रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। अब उसके बाद जो स्टेप आता है, आप उसमें पहुँच चुके हैं, वो है हीलिंग का। अगर आपकी ज़िंदगी में आप परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, आप परमेश्वर से अपनी हीलिंग को मांग सकते हैं। अपने बिलव्ड वंस के लिए, आपके जो भी प्रिय लोग हैं, आपके जो भी जिस भी व्यक्ति के लिए आप हीलिंग को चाहते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उसके कूड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 उसका 2 और 3 में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, वही हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमारे रोगों को चंगा करता है। वो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। अब आप हीलिंग वाले जो स्टेज पे आ चुके हैं, वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आप परमेश्वर से हीलिंग मांगे, परमेश्वर से हीलिंग मांगे। उसके बाद हम आ जाते हैं विजडम के लिए, बुद्धि के लिए। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। किस तरह से प्रार्थना करनी, उसके लिए भी आपको बुद्धि की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आप बिजनेस करने वाले, कुछ भी करने वाले हैं, आपको परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। और जब आप जेम्स याकूब की पत्री आप पढ़ते हैं, उसके 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, अगर किसी को बुद्धि की घटी तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है और उसको दी जाएगी। अगर आप परमेश्वर की बुद्धि मांगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। आपको किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपको बुद्धि देगा। आपको बुद्धि हर एक चीज़ के लिए चाहिए। परिवार को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए भी आपको बुद्धि की ज़रूरत है। घर कैसे चलाना है, परिवार कैसे संभालना है, बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है अपने घर के, उसके लिए भी आपको बुद्धि की ज़रूरत है। तो अगर आपको बुद्धि की ज़रूरत है, आप परमेश्वर से ही मांगेंगे। वचन में लिखा है, परमेश्वर ही बुद्धि देता है, परमेश्वर ही बुद्धि देता है। जब आप नीति वचन उसका 2 उसकी 6 आयत पढ़ते, लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अब आप जब बुद्धि मांग रहे हैं, आप मांगने वाले स्टेज पे आ चुके हैं, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं कि परमेश्वर आपको दे। उसके बाद आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जो और चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो भी आप परमेश्वर के सामने रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बहुत बड़ी लिस्ट लेके उसके पास चले जाएं। सबसे पहले आपको समझना है, पहचानना है उसे, वो है कौन, वो है कौन। वो कोई दुकानदार नहीं जो आपको चीज़ें बांट रहा है, आपको दे रहा है, आपने लिस्ट दी है, नहीं। आपको सबसे पहले अपने एक रिश्ता मेंटेन करना है उसके साथ। आप अपने रिश्ते को बनाएं। वो आपका स्वर्गीय पिता है जो आपको कमियों में नहीं देख सकता, जो आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं देख सकता। वो स्वर्गीय परमेश्वर भला पिता है।
और जब आप प्रार्थना में जाते हैं, आप उसके सामने रख सकते हैं अपने दिल को खोल के, अपने परिवार की बातों को खोल के। और जब आप प्रार्थना समाप्त करते हैं, आप अब आखिरी स्टेज में जब आ गए, आप सब चीज़ों के लिए आपने धन्यवाद कर दिया है। अब आप यीशु मसीह के नाम के महत्व को समझें। आप जो कुछ भी चाह रहे हैं वो आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, वो नाम सब नामों से उत्तम है। उस नाम से आप परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप प्रार्थना में बढ़ें, आप भी चाहते हैं प्रार्थना में बढ़ें। तो प्रार्थना जो है वो एक सेक्रीफाइस है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं जितना हम सोचते हैं, पर आपको एक रिश्ता मेंटेन करने के लिए धीरे धीरे आप उसकी हजूरी में जैसे बढ़ते हैं, आप उसका धन्यवाद करते हैं। आप इस स्टेप को, जो मैंने चीज़ें बताई, आप इसे लिख सकते हैं, जैसे बार बार सुन सकते हैं। आप समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार परमेश्वर की हजूरी में टाइम बिताने की कोशिश करें। परमेश्वर आपके साथ समय बिताना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहता है। जब आपने अपनी प्रार्थना समाप्त की, उसके बाद आप परमेश्वर के वचनों में आ जाते हैं। अब कुछ समय आप परमेश्वर के वचनों में बिताएं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें।